घर आ गया तो मेरे रहने को जगह भी नहीं दिया। फिर हम आके अपना माँ बाप को डेयरी में कमाता हूँ, खाता हूँ। मेरे को ठहरने की जगह भी नहीं देता है। मेरा ससुर 3 साल तक झगड़ा करते करते मर गया। पर पंचायती बैठा के सब कुछ करके थक गया। मेरे को जमीन हासिल नहीं। सर नहीं दूंगी, हमको जब तक हासिल नहीं देगा तो हम वोट क्या चीज़ के ले दूँ? खड़ा होने की जगह नहीं है तो वोट हम क्या चीज़ के दूँ? आप ही बताइए। जब हमको खड़ा नहीं होने देगा, 5 कर दाना नहीं। इस वक्त पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव के तहत हम लोग विभिन्न गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी परिस्थिति में जब सभी गांव का दौरा कर रहे थे तो इसी दौरान बिरोल के हम पहुंच गए भवानीपुर पंचायत। और भवानीपुर पंचायत के ये नवटोल गांव है जहां मैं पहुंच चुका हूं। एक ऐसे परिवार से हम मिल रहे हैं, एक ऐसे परिवार की व्यथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको बता दूं, हमारे पास एक महिला है। इनके साथ जो व्यथा है, इनका जो दुख है, इनका जो पीड़ा है, वो शायद आपसे भी सुना और रहा नहीं जाएगा। आइए सुनाते हैं। जब इस महिला से हम मिले और इनसे जब ये पूछने के लिए हम यहाँ पहुँचे कि इस बार पंचायत चुनाव में अब किसको वोट देंगे, तो ये महिला कुछ अपनी व्यथा सुनाने लगी। और इनकी व्यथा, इनके दर्द, इनकी पीड़ा को सुनकर शायद मुझसे रहा नहीं गया। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले चाची, आपका क्या नाम है? नाम बताइए। मुन्नी देवी। आप रो रही है? रोइए नहीं, पहले बताइए आपके साथ क्या हुआ है और पूरे मामला को बताएं। आप इस वक्त यहाँ हैं, क्या सब हुआ आपके साथ, सो बताइए। हम यहाँ से शादी करके, मेरा माँ बाप शादी कर दिया। शादी करके मैं अपना घर गया। मेरा घर में मेरा ससुर बहुत दिन से बाहर में रहा था, 8-10 साल से। मैं शादी करके वहाँ गया तो मेरा ससुर को मेरे को जगह रहने को नहीं दिया। तो मेरा ससुर बाहर चला गया, मैं अपना बेटी माँ यहाँ चला आया। फिर यहाँ से हमारा पति लेकर बाहर चला गया। वहाँ भी पति भी बहुत ये पकड़ा गया, पीने खाने लगा। फिर उसके साथ में हम अपना काम कर करके, दुख धंधा कर करके वहाँ भी खाया। 20 साल गुजर गया। मेरा पति इस बार 4 महीना होता गुजर गया। मैं वहाँ से यहाँ घर आ गया तो मेरे रहने को जगह भी नहीं दिया। फिर हम आके अपना माँ बाप को डेयरी में कमाता हूँ, खाता हूँ। मेरे को ठहरने की जगह भी नहीं देता है। मेरा ससुर 3 साल तक झगड़ा करते करते मर गया। पर पंचायती बैठा के सब कुछ करके थक गया। मेरे को ज़मीन हासिल नहीं दिया। मेरा ससुर दूसरा बेर गया तो वहाँ ससुर को मार दिया, क्या कर दिया वो भी कोई सबूत हमारा पास नहीं दिया। फिर भी मेरे को मालूम हुआ, मैं 5 गो समाज को खाना दे के क्रियाक्रम करके मैं अपना बहन करता हूँ, खाता हूँ। अब तो मेरा पति भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी कौन गांव हुआ था? मेरा शादी भवानीपुर हुआ था। और ये जो नवटोल है ये आपके मायका है? हाँ, ये हमारा नैहर है। अच्छा, तो आपके पति का क्या नाम था? महेश मंडल। अच्छा, आपके ससुर का नाम? हमारा ससुर का नाम दशरथ मंडल। दशरथ मंडल का बेटा रमेश मंडल, उनके साथ महेश मंडल, उनके साथ आपका विवाह हुआ था। तो विवाह के बाद आप दोनों एक साथ भवानीपुर में रहते थे या फिर यहीं रहे? नहीं, मेरे को रहने नहीं दिया। मैं गया, भगवती को प्रणाम करा, मेरे को जगह नहीं दिया। मैं वहाँ से वापस आया। यहाँ 2 दिन रहा माँ बाप के यहाँ। मेरा पति लेके चला गया। कहाँ लेके? पहले कलकत्ता लेके गया, उसके बाद चेन्नई लेके चला गया। अच्छा। मैं सब दिन चेन्नई में रहा। तो आपके पति जो देहांत हुए वो चेन्नई में हुआ कि यहाँ हुआ? नहीं, चेन्नई में हुआ। चेन्नई में हुआ। चेन्नई में। तो उनके मतलब उनके देहांत होने के बाद आप सीधे वहाँ से घर वापस आए? हाँ, तो तब से घर पर ही हैं? हाँ, उस टाइम से हम यहीं पर है। कितना दिन हो गया आपके पति के इंतजार? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। तो 4 महीना से आप यहीं हैं? यही है। तो 4 महीना से यहीं हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बच्चा है। कितने साल का है? 2 बच्चे गुजर गया, 2 है। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की कितने साल की है? लड़की के एक बच्चा है, 7 साल शादी को। लड़की का शादी कर दी? हाँ। आपके पति किए थे? हाँ, पति शादी उदी करके तब ऐसा हुआ है। मेरा बेटा है, बेटा के इतना दिन सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था, पापा गुजर गया तो उसको काम को भेज दिया। मैं यहाँ अपना बंदूक करता हूँ, खाता हूँ। ये महिला जो है ये इस वक्त अपने मायके में है, यानी नवटोल गांव है, और भवानीपुर में इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद इनके 2 बच्चे भी हुए और सुखी परिवार था, क्योंकि इनके पति इनको जब इनके सास ससुर के द्वारा यहाँ नहीं रहने दिया तो ये लोग बाहर रहने लगे, यानी इस इलाके को छोड़कर दूसरे शहर में रहने लगे। और जब वहाँ से इनके पति का जब देहांत हो गया 4-5 माह पहले, तब ये फिर से वापस गांव आए और तब से आपको गांव पे नहीं रहने दिया जा रहा। हाँ। तो वहाँ जमीन होगा ना आपके हिस्से का? हाँ, हमारा सब कुछ है। मेरा ससुर तो इतना भी मेरे को मालूम है कि मेरा ससुर
कितना झगड़ा करा मेरा सामने में, सब कुछ करा था, नहीं ये लोग दिया। तब जाकर मेरा ससुर भी गया आपस, तो नहीं आया। गया महिला के पास कुछ पेपर ऊपर भी है, जैसा कि अभी हमारे हाथ में एक इस वक्त जो है खतियान दिखा रही है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं आप रोहार महमूदा जुगा रोहार का यहाँ पर ज़मीन का नक्शा भी दिखा रहे हैं। चलिए, इसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि इस महिला का जो ज़मीन है वो भी कहीं न कहीं इनका है। इनके तो क्या उनका जो हक है आपके बच्चे का वहाँ पर ज़मीन या इस तरह से वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा, क्या क्या परेशानी आ रही है, थोड़ा जानकारी दीजिए। परेशानी सर क्या रहेगा, ये इतना ही है जो मेरे रहने को जगह नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि तुमको हिस्सा नहीं है, उसे जो ज़मीन नहीं दिया। वो मेरा ससुर आया, मैं बहुत कोशिश करा, मेरा पापा चाचा लोग, मेरा यहाँ को 5 समाज, भवानीपुर को 10 समाज, जितना भी है सब आदमी गया, पर पंचायती बैठाया, मुखिया सरपंच सब आया। ये बोला कि जे हम इस बार नहीं देगा, 3 महीना के बाद देगा। 3 महीना के बाद मेरा ससुर आया तो बोला जे हमको इस बार शादी है, ऐसा है वैसा है। ये बार बार आके शादी ब्याह सबको करा, मेरे को हासिल नहीं दिया। फिर उसके बाद जाकर मुखिया सरपंच सब भी बैठा, ये कभी हासिल नहीं दिया, अभी तक नहीं दे रहा है। बोलता है देगा देगा, उसके बाद जाके फिर सब लोग जो इसको गोसा करा तो बहुत झगड़ा हुआ, गोसा करा तो बोला कि हम खरीद के देगा। पंचायत जब बैठा था, जब पंच आया था, तो पंच के बीच में क्या निर्णय लिया गया, क्या कहा था? पंच आया था उस टाइम में, रामदयाल मंडल बोला था जे इसको हम 2 कट्ठा घराड़ी खरीद के देगा, रोड साइड में जहाँ भी मिलेगा तहाँ भी इसको हम खरीद के देगा, गांव पर घराड़ी खरीद के देगा। उसके बाद अब तक नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं कर रहा है। मेरा ससुर को भी मार दिया, क्या कर दिया, उस दिन से हमको कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप अभी तक प्रशासनिक स्तर से, प्रशासन से आपने इनके बारे में आवेदन दिया हो, किसी तरह का सूचना दिया या प्रशासन से मदद मांगा है अभी तक? हम सर गया घर पर, ये लोग बाहर से नहीं आया था, अभी ये 10 दिन 5 दिन होता है ये लोग आया है, तो हम लोग इसीलिए नहीं गया। जब इलेक्शन में लगा है, हम भी गरीब आदमी, थोड़ा इधर बोन दुख में लग जाता है। आज 10 दिन से हम नहीं गया है। अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है, वो लोग ताला मार कर रहता है। थोड़ा हमको भगवान को प्रणाम भी नहीं करने होता है, ताला मार को। क्या आपका क्या नाम है? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। मुन्नी देवी हमारे बीच है, एक दर्द और एक पीड़ा से गुजर रही है। मैं आपको बता दूं, जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनको भी एक बार मुन्नी देवी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इस पर बिहार में पंचायत चुनाव है और बहुत सारे मुखिया उम्मीदवार ये दावे कर रहे हैं कि यहाँ के मतदाता हमसे खुश है और लोग, जनता हमसे खुश है और खुशी वोट देने के लिए आएंगे। आपके पास बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे आपके पंचायत के मुखिया से वोट मांगने आए होंगे, तो क्या कुछ कहते हैं? उन सबको बताएं सब बात। सर हम किसी को नहीं बताया हूँ अभी तक, हम मुखिया से खाली बात करा हूँ। हम किसी को वोट सर नहीं दूंगी, हमको जब तक हासिल नहीं देगा तो हम वोट क्या चीज़ के ले दूँ? खड़ा होने की जगह नहीं है तो वोट हम क्या चीज़ के दूँ, आप ही बताइए। जब हमको खड़ा नहीं होने देगा, 5 कर दाना नहीं देगा तो हम क्या चीज़ के वोट दें? उनकी माँ है। आप अपनी बेटी को कब से यहाँ रखे हैं? जहिया से बियाह कलिए तहिया से बाहरे जाइ छै तऽ जाइ छै न तऽ एतै रहै छै। हाँ, घरो वाला गुजर गेलै, एतै आबि के काम किया। तो आपके जो परिवार हैं, आपके जो बेटा है, जो बहू है, उन सब के बीच में रहती होगी, थोड़ा दिक्कत भी होता होगा? दिक्कते होइ छै तऽ की करबै, हम जा जीबै ता तऽ रखबै। बेटा छियै, हम लकड़ी जला के बनाता